हम लोगों को कोई भी गम तकलीफ आ जाए ना, कोई माल का नुकसान हो जाए, कोई महबूबा छोड़ के चली जाए, कोई बीवी रूठ जाए, तो हम एकदम से ना गम में डूब जाते हैं। कोई हमारी जो है ना कोई बीमारी आ जाए, कोई और मुसीबत परेशानी आ जाए, तो हमारे ऊपर गम की एक ऐसी लहर होती है कि वो हमारे जिस्म को मफलूज कर देती है, हमारी सोचों को रोक देती है, हमें डिस्टर्ब कर देती है, हमारी सलाहियतों को वो जंग लगा देती है। ये जो सोच है ना, हालांकि अगर आप इसको मेडिकली देखें ना, मेडिकली ये है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर जितनी खूबियां, क्वालिटी, काबिलियत, सलाहियत रखी है ना, उसमें 1% अगर गम आ जाए ना, तो 99% जो बाकी क्वालिटीज होती है ना, वो काम करना छोड़ देती है। गम के अंदर जो है ना, इंसान की हालत ऐसी हो जाती है, किसी को इश्क हो जाए, किसी भी कोई जो है ना, आजकल के ये जो रिलेशनशिप बने हुए हैं, कोई भी मसाइल आ जाए, मैं आपको एक नुक्ता की बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी दुख के, गम के मुश्किल रास्ते हैं ना, सहाबा कराम से हमें बहुत सारे, सिर्फ दीन इस्लाम नहीं मिलता, हमें रहनुमाई ये भी मिलती है कि सहाबा ने किस किस सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से हैंडल किया, कैसे उन्होंने अपने आप को लेकर चले। उन्होंने गम के अंदर से, मुश्किलों में, तकलीफों में, जुदाई में, उदासी में भी अपने रास्तों को नहीं छोड़ा, अपनी मंजिल को नहीं छोड़ा, उसके अंदर उन्होंने रास्ता नया निकाला है, कोई सोच नहीं निकाली है, उसके अंदर ही अंदर उन्होंने वो रुके नहीं है, वो बैठ नहीं गया, वो तन्हाई में नहीं चले गए, वो उदास नहीं हो गया, वो रोने नहीं लग गया, वो हाल नहीं करने लग गया कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो गम के अंदर जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आया करे ना, तो आपने रुकना नहीं है, आपने उदास नहीं होना, आपने अपनी जिंदगी को मफलूज नहीं करना। नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं आ रहा, शादी नहीं हो रही, फला नहीं हो रहा, ढिमकान नहीं हो रहा, तो गम के अंदर से रास्ते निकालना, और रास्ते निकाल कर नए रास्ते निकालना, और उन रास्तों के ऊपर मुस्तकिल चलते रहना। चाहे पाँव में छाला हो, चाहे में जख्म हो, चाहे दर्द हो, चाहे बीमारी हो, हर हाल में अगर आप अपने सफर को जारी रखेंगे या कोई नया रास्ते इख्तियार कर लेंगे, तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को रोक देते हैं। अब कईयों को माल में नुकसान हुआ, पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले एक मालदार आदमी को उसके बाप ने अरबों रुपए जायदाद में दे दिए, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाप, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे हिस्सा थोड़ा दिया है, और इस चक्कर में उसने अपने आप को गम में चला गया, उदास हो गया, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, और तन्हाई गोशे नशीन हो गया, काम पे जाना छोड़ दिया। तो उसने सदमा ले लिया कि मुझे माल थोड़ा मिला, हालांकि अरबों रुपए की जायदाद मिली थी। तो इंसान का दिल जो होता है ना, शैतान क्या करता है कि आपके ऊपर कोई भी तकलीफ आती है ना, वो आपको वो तकलीफ इतनी बड़ी बनाकर दिखाता है कि आप एक अजीब से सदमे में चले जाते हैं, और आप जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, और आप कहते हैं अब तो कोई हल ही नहीं है। और यही हाल अल्लाह ने क्या किया, जिनको अल्लाह की पहचान नहीं है, आप जापान में देख लें, जापानियों के ऊपर जब भी कोई गम, तकलीफ, दुख, दर्द आता है, उनको आगे अंधेरा नजर आता है, और जब अंधेरा नजर आता है तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी लोग खुदकुशी इसी वजह से करने लग गए कि कोई बंदा मकरूज हो गया, कोई जो ना किसी रोग में चला गया, तो उसको क्या हाल नजर आता है, जी मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि वो इस्लाम से दूर है। तो सहाबा की जिंदगियों को गौर से पढ़ने से आपको ये सबक मिलेगा कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम ने एक लफ्ज सिंपल कहा, ला तहज़न, इस्लाम ने कहा गम न किया करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम चलते रहोगे, अगर तुम जो है ना बैठ जाओगे, उदास हो जाओगे, मायूस हो जाओगे, तो अल्लाह ने मायूसी को क्या कहा कुरान में कि मायूस तो सिर्फ काफिर होता है, मुसलमान तो मायूस हो ही नहीं सकता। तो आपके ऊपर जिस तरह के भी हालात आए ना, आपने उसमें से रास्ते निकालने हैं, आपने उसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, क्योंकि जो मुश्किलें होती है ना, वो इंसान के ऊपर 1% होती है, 99% अल्लाह उसके बाकी सारे हालात को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि वो 1% का मुकाबला कर ले। और हम इतने नाअहल, इतने बेवकूफ और इतने जो है ना कम अक्ल होते हैं, हम 1% को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और 99% जो हमारे अंदर अल्लाह ने खूबियां रखी हैं, और जो उसको हम हावी नहीं होने देते, 1% हमारे ऊपर हावी हो गए। जैसे आप देखें, हमारे माशरे में पूरे एक मोहल्ले में एक बदमाश, एक गंदा आदमी रहता हो ना, बदतमीज हो, जाहिल हो, लुच्चा लिफंगा हो, तो वहाँ पे पूरा गांव जो है ना, वो बाकी शरीफ हो, वो एक बंदा गांव को इतना बदनाम कर देता, क्योंकि शरीफ लोग उसको रोकते नहीं है। हमारे इधर कुछ गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे एक बदमाश पैदा हुआ, एक बदमाश ने पूरे इलाके को इतना बदनाम किया कि उसकी जमीनें जो 5-5 करोड़ रुपए का एकड़ बिकनी थी, वो 50 लाख रुपए में भी कोई नहीं लेता। यार ये तो बदमाशों का गाँव है, उसने पूरे गाँव को बदनाम कर दिया। यानी बदमाश की, बुरे आदमी की, बुरे काम की इतनी नहुसत होती है। यही बात हमारी
जिंदगी के ऊपर मैंने अब वो जो बाकी पूरा गांव जो शरीफ है उनका कसूर ये है कि उन्होंने उस बदमाश को रोका नहीं है, वो हावी नहीं हुए, उन्होंने उस बदमाश को हावी होने दिया और यूं जो है ना वो गांव सारा बदनाम हो गया। और वो हुकूमत ने भी उधर तवज्जो नहीं दी कि यार ये सारा बदमाशों का, चोरों का, डाकुओं का इलाका है और वो उस नाम से मशहूर हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरीके से हालात आते हैं कि 1% गम होता है, तकलीफ होती है, कोई उदासी होती है, हम अपनी बाकी 99% सलाहियतों को उसके ऊपर हावी होने की बजाय हम उस 1% को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन से निकला करें, कभी भी अपनी जिंदगी को रोके ना, आगे बढ़ते जाएं। कोई किसी ने कब्र में साथ नहीं जाना, बड़े से बड़े मोहब्बतों वाले भी छोड़कर चले जाते हैं, बड़े से बड़े वफादार दोस्त भी छोड़ देते हैं और ये सारे जो हालात आते हैं ये तो आते ही अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अल्लाह इंसान को अकेला रहकर ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। तो अल्लाह की हिकमतें होती हैं कि इंसान को जब अल्लाह आगे तरक्की देना चाहता है तो उसको कोई ना कोई गम भेजता है। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। इनमें से अपने रास्ते निकाला करें, अपनी जिंदगी को जारी रखा करें।